आपकी सैलरी बढ़ रही है, फिर भी लगता है पैसा काफ़ी नहीं है। लगता है कितना भी कमा लो, हमेशा कुछ ना कुछ कम पड़ता है। डोंट वरी, अकेले आप नहीं हैं, ये प्रॉब्लम सबको हो रही है। आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों ज़्यादा कमाने के बाद भी हम खुद को फाइनेंशियली स्टक महसूस करते हैं। पहले लगता था कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन होता क्या है, जब सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी डबल स्पीड से बढ़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब ज़्यादा पैसा आता है हम अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। बेटर फ़ोन, बेटर क्लोथ्स, बेटर आउटिंग्स। पहले लोकल ट्रेन या मेट्रो में ट्रैवल, अब कैब। पहले रोड साइड चाट, अब कैफ़े या प्लेटर। और ये सब करते हैं खुशी के लिए, पर खुशी मिलती नहीं, सिर्फ बिल्स बढ़ते हैं। मिडिल क्लास होने का खर्चा अलग ही लेवल का होता है। बच्चों का स्कूल, हेल्थ इंश्योरेंस, EMI सब मैंडेटरी। पहले सेविंग्स पे ध्यान था, अब EMIs पे ज़्यादा ध्यान है। और जो सेविंग्स करते हैं वो भी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में बंध जाते हैं। मतलब हाथ में कभी एक्चुअल पैसा आता ही नहीं। सैलरी बढ़ के भी नहीं लगता कि हाँ मैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल हूँ। ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर अलग। जब हर किसी की टाइमलाइन पे फॉरेन ट्रिप्स, लेटेस्ट गैजेट्स, न्यू कार्स दिखाई देती है तो अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगती है। और फिर शुरू होता है कंपैरिजन गेम। उसने तो गोवा घूम लिया, मैं कब जाऊंगा? उसने तो मैकबुक ले लिया, मेरे पास अभी वही पुराना लैपटॉप है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कांस्टेंट कंपैरिजन में खुश रहना भूल गए हैं। आजकल जिंदगी चलाने के लिए हिडन कॉस्ट भी हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, इंटरनेट बिल्स, OTT सब्सक्रिप्शंस का खर्चा अलग। पहले एक टीवी का केबल बिल होता था, अब हर ऐप का अलग सब्सक्रिप्शन फी। और मेंटल कॉस्ट भी, हर वक्त फ़ोन का वाइब्रेशन, ईमेल्स का नोटिफिकेशन, ये सब भी एक इनविजिबल टैक्स है हमारे दिमाग पे। जब एक बार जिंदगी अपग्रेड हो जाती है, उसे वापस पीछे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। पहले जब 64 GB का फ़ोन था, काम चल जाता था। 256 GB या 512 GB के बिना अधूरा लगता है। पहले 1 BHK में खुश थे, अब 2 BHK चाहिए, फिर 3 BHK। दिस इज कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल। जितना कमाते हैं उतनी ही बड़ी चीज़ें चाहिए। पर असली प्रॉब्लम यह है कि जितना भी अपग्रेड कर लो, वो खुशी टेम्परेरी ही होती है। जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पर कहीं नहीं पहुंच रहे। और एंड में लगता है कितना भी कमा लो, पैसा कभी काफ़ी नहीं पड़ता। इसलिए सैलरी बढ़ने के बाद भी हम कभी फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते। हर नए लेवल पे नया खर्चा आ जाता है और सुकून फिर भी दूर ही लगता है। अपग्रेड करना गलत बात नहीं है, पर अगर हर अपग्रेड के बाद भी खुद को स्टक महसूस कर रहे हो तो सोचना पड़ेगा, क्या हम खुशी के लिए कमा रहे हैं या बस दौड़ रहे हैं इन अ रैट रेस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम इस कभी ख़त्म ना होने वाली पैसों की दौड़ से बाहर आ सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है, हाँ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। पहला सोल्यूशन ये है माइंडफुल स्पेंडिंग। हर खर्चे पे सोच समझ के पैसा लगाओ। हर नई सेल में घुसना ज़रूरी नहीं है। नए फ़ोन का लॉन्च हर बार अपग्रेड का सिग्नल नहीं है। सोचो, क्या ये चीज़ एक्चुअली ज़रूरी है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म खुशी मिलेगी? जब खुद से ये सवाल पूछते हैं तो अननेसेसरी खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल अवेयरनेस। इन्वेस्ट करो, सेविंग प्लान्स बनाओ और एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाओ। कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस, टेंशन कम हो जाती है जब आपके पास एक बैकअप हो। और ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये सुकून का फंड है, क्योंकि जब माइंड में पैसों का स्ट्रेस कम होता है तब लाइफ का एंजॉयमेंट बढ़ता है। थर्ड, स्टॉप कंपेयरिंग। अपनी लाइफ को दूसरों के इंस्टाग्राम रील से मत कंपेयर करो। अपनी प्रोग्रेस को खुद से कंपेयर करो। क्या कल के मुकाबले आज बेहतर हो? बस वही काफ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुशी सिर्फ खर्चे से नहीं आती। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जैसे एक अच्छे दोस्त के साथ गपशप,
फैमिली के साथ डिनर पे हंसी मजाक, एक शाम की पीसफुल वॉक। इन मोमेंट्स में कोई EMI नहीं होती, कोई एक्सपेंस नहीं होता, फिर भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। और वैसे भी लाइफ की असली अर्निंग्स तो ये है जो सुकून दे। मैं भी इस ट्रेडमिल का पार्ट हूँ, पर जब समझ आया कि इस रेस का एंड नहीं है, तब जाके सुकून मिला। तो आपको क्या लगता है, आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी काफ़ी नहीं लगती? नीचे कमेंट करो, अपनी स्टोरी शेयर करो। और ऐसे रिलेटेबल टॉपिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाओ।